नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त दंगल का है। आज का दंगल चांद पर है, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद सियासत में चांद निकल आया है। हिंदुस्तान चांद पर पहुंचा, सियासत में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कल चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उधर चांद पर लैंड कर रहा था, इधर हमारे देश में सियासत लॉन्च हो रही थी। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाइयां दी। तो कांग्रेस ने कामयाबी की वजह 1962 से तलाशनी शुरू कर दी। कल से ही ट्वीट करके, बयान देकर, वीडियो पोस्ट करके देशवासियों को कांग्रेस याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये कामयाबी मोदी सरकार की नहीं, बल्कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच और दूरदृष्टि के कारण मिली है, क्योंकि उन्हीं की सोच पर पहले इनको स्पार्क की स्थापना हुई और फिर इसरो बना। कांग्रेस बताना चाहती है कि न इसरो बनता, न आज हिंदुस्तान चांद पर जाता। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति, राष्ट्र की आकांक्षा को इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरा किया है। कुल मिलाकर चुनावी सीजन है, होड़ ये मची है कि चांद पर तिरंगा किसने फहराया। इस श्रेय की सियासत को लेकर आज जंगल में चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। We are about the landing site. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी के मारे झूम उठे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों की तरफ से हिंदुस्तान को शुभकामनाएं भेजी जाने लगी। दुनिया भर के अखबारों, चैनल्स में भारत की कामयाबी के बुलंद झंडे की चर्चा हुई। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग में कामयाब हुआ। जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को छूने वाला था, तब देश के प्रधानमंत्री का चेहरा उसके साथ ही स्क्रीन पर चमक रहा था। लैंडिंग के साथ ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर खुशियां जताई, तिरंगा लहराया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को खुद से फोन करके पूरी टीम को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ 41 दिन के सफर के बाद हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद को छूता है, उसी पल इस कामयाबी का श्रेय लूटने की सियासत लॉन्च हो जाती है। पूरा देश, पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी इस कामयाबी का एक सिरा 1962 और नेहरू युग की नीतियों के पल्ले बांधने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं। सबने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लिखित बयान जारी किए, बोलकर बताया कि इसरो की इस कामयाबी के पीछे नेहरू ही है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। आज जो हम सफलता देख रहे हैं, ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नेहरू ने बनाया। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नेहरू काल में बना। 1969 में जिसका नाम बदलकर इसरो किया गया। 1975 को आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट रूस की मदद से इंदिरा गांधी ने लॉन्च कराया। 1980 में स्वदेशी लॉन्चर SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया और कक्ष में स्थापित किया गया। 1984 में भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। यहाँ तक कि 2008 में चंद्रयान और 2013 में मंगलयान भी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च कराया। फिर भी चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद बीजेपी के नेता चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है? ये इसके पीछे नहीं है। और अगर भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की राशि अगर उपलब्ध नहीं कराई होती, तो कहीं चंद्रयान सफल होता? ये और बात है कि आजादी के बाद जिस मुल्क में खाने को अनाज नहीं था, ऐसे वक्त में भी हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में जाने का हौसला और सपना देखा। तभी आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। चुनाव है तो चांद तक श्रेय लूटने की होड़ लगी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 भी भेजा था, 104 सैटेलाइट भी एक साथ भेजे थे, मंगलयान भी भेजा था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस तरह का सियासी स्वागत सत्कार कभी देखने को नहीं मिला था।
दूसरी तरफ पीएम मोदी तब भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे जब चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल हुआ, और तब भी खड़े हैं जब चंद्रयान 3 कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे न जाने वैज्ञानिक इस पर क्या सोचते होंगे। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणव शर्मा हमारे साथ यहां पर एस्ट्रोनॉमर स्टूडियो में मौजूद है। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मौजूदा कामयाबी का हिस्सा बन सकते हैं और बीजेपी के नेता उनको श्रेय दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं नेहरू और इसरो की स्थापना को याद दिला सकती है? क्या गलत है इसमें? भाई, कांग्रेस पार्टी नेहरू और इसरो की स्थापना का श्रेय अगर ले रही है तो उसमें गलत कहां? हम कहां गलत बोल रहे हैं भाई? अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अंजना जी, जलन किस बात की है? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, ये सब कांग्रेस काल में ही स्थापना हुई है। गति कम थी, स्केल कम था। पिछले 9 वर्षों में हमने बस ये किया कि गति और स्केल को बढ़ा दिया और बहुत ज्यादा बढ़ाया, व्यापक विस्तार किया। ये होता है एक नेतृत्व की सोच और उसकी प्रतिबद्धता देश के प्रति। तो इसमें जलन क्यों हो रही है भाई? आप ये देखिए कि आज हम चंद्रयान 3 उतार रहे हैं वहां पे, तो ये पूरे देश का सम्मान है। ये कोई बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। इसमें जो बीजेपी कांग्रेस को घुसाया उसने तो देश क्यों नीचा दिखाया? हमारा तो स्पष्ट मानना है। अब स्केल और ये एक्सेलरेशन ये कैसे आता है, ये मैं बस बताता हूं आपको। 2014 में मोदी जी आए, आज 2023 है। 2 साल तो हम कोरोना के कारण कुछ कर ही नहीं पाए, सारा प्रोग्राम बाधित हुआ। अब जहां पे हमारा स्पेस सेक्टर का बजट होता था 5,625 करोड़, उस बजट को आज हम बढ़ा के ले आए हैं 12,443 करोड़, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। ये होता है स्केल में परिवर्तन। एक्सेलरेशन क्या हमने बढ़ाई? इसरो की लॉन्च रेट होती थी पर ईयर 2014 के पहले 1.2, मतलब स्पेस मिशन भेजने का हमारा रेट था 1.2। आज उस स्पेस मिशन को भेजने का रेट है 5.7, मतलब कितना? 4 गुना से ज्यादा। ये होती है गति। सैटेलाइट इसरो ने जितने लॉन्च किए थे 2004 के पहले, 14 के पहले मात्र 4, आज 14 के बाद हम 14 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 140 स्टार्टअप खुल चुके हैं। 2020 में जब से नीति आई कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट मार्केट्स के लिए खोला जाएगा, हम 140 स्टार्टअप खोल चुके हैं। सोचिए कितने इंप्लॉयमेंट बढ़े। अगर हम कहते हैं कि पिछले 3 सालों में 603 स्टूडेंट साइंटिस्ट बने हैं जो आज इस चंद्रयान 3 का मिशन है, जिसमें बिहार के भी 3 लोग हैं, तो क्या ये सुन के एक देशवासी का, एक बिहार के लोग का छाती गर्व से नहीं फूलना चाहिए? इसमें ये घटिया राजनीति लाने की जरूरत क्या है? आज अगर हमारा देश ये कहता है कि भाई चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाले हम पहले देश हैं और चांद पे उतरने वाले हम चौथे देश हैं, तो क्या ये हर भारतीय को गौरवान्वित नहीं करता है? तो फिर इसमें राजनीति लाने की जरूरत क्या है? आप हर चीज में राजनीति, आपकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि आप हर चीज में राजनीति ला रहे हैं। अगर आज हम ये कहते हैं अंजना जी कि चांद से, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,74,800 कुछ किलोमीटर है और इस पूरे मिशन में हमारा 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो कि चंद्रयान 2 से भी कम है। चंद्रयान 2 में 860 करोड़ खर्च हुए थे। तो अगर कॉस्ट पर किलोमीटर जोड़िए ना तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। हम लोग आपके स्टूडियो में आते हैं, जो गाड़ियां आपके स्टूडियो में रहती हैं वो भी 20 रुपए 22 रुपए पर किलोमीटर आजकल चार्ज कर रही हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल, और इससे फायदा क्या होगा? अजय वर्मा जी, कितने बड़े सोर्सेस ऑफ इनकम खोल रहे हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज खोल रहे हैं। अजय वर्मा और जी, एक के बाद एक भारत अगर प्रगति कर जा रहा है, आज अमेरिका अगर हमसे टेक्निक मांग रहा है, तो जलन किस बात की? देश आगे बढ़ रहा है तो किस बात की जलन? ये तो सबका देश है, इस खाली भारतीय जनता पार्टी का देश है क्या? लेकिन हमारे विपक्ष की दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि चंद्रयान क्या है, तो क्या हुआ, कब हुआ, इधर उधर देखने लगते हैं। कांग्रेसी बोलने लगते हैं चंद्रयान के साथ आदमी भी गए थे, ये भी नहीं पता है। ममता बनर्जी बोलने लगती हैं कि चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति का नाम राकेश रोशन था, पता नहीं कौन सी पिक्चर देखी राकेश रोशन की। तो ये तमाम तरह के विरोधाभास, मुझे तो हंसी आती है कि इस बात पे हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं। हर भारतीय को शर्म आएगी कि ठीक है, अजय वर्मा की बारी है। ये हर अजय वर्मा की बारी है। ठीक है अजय जी, सुनिए, अरे ऐसी तंगदिली भी क्यों दिखानी है? आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक के तौर पर बैठे हैं, ऐसी तंगदिली क्या दिखानी है? अगर इसरो के स्थापना को लेकर आप नेहरू को श्रेय दे सकते हैं, तब विज्ञान ने जो हासिल किया उसका श्रेय नेहरू जी को जा सकता है, तो फिर आज
एक बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दे देते, अपनी जो जानकारियां देनी है वो तो देते ही रही है, ऐसी तंगदिली क्या दिखानी है? समर्थक नहीं मैडम, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ और नेता भी हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ जिला जी कि अभी मेरे भाई अजय जी कह रहे थे इस वक्त चंद्रयान 2 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब ये लोग अपनी उपलब्धियों की जगह सारी चीजें भाई वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। इसरो को बधाई सबने दी, हमारे सारे नेताओं ने भी वैज्ञानिकों को बधाई, कोई डाउट नहीं है, उस वक्त भी थी, आज भी थी, कल भी थी। आपको एक विशेष चीज आपने देखी हो कि जिस वक्त चंद्रयान लैंडिंग इसरो का यूट्यूब पर 73 लाख लोग देखते और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से जुड़ा ब्रिक्स तो मेरे हाथ में फोन है, इसमें देख लीजिए कि 29 लाख लोग छोड़ चुके थे उसी 10 मिनट के अंदर। आखिर क्यों? मैं इसमें इसके लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उन्हें आप करने दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको फोटो, आप सम्मानीय हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं। 5 किलो अनाज के थैले पर आपका फोटो जाएगा, पेट्रोल पंप के हर गली मोहल्ले पर, सड़कों पर आपका फोटो लगेगा, खाने के थैले पर आपका फोटो लगेगा। तो हमने मांग की थी कि जब कोविड की वैक्सीन पे आपका फोटो छपा था तो जो सर्टिफिकेट कोविड के डेथ के मिल रहे थे, 50 लाख लोग मरे थे, उसमें भी आप फोटो छपाइए ताकि लोगों को याद रहे कि आपके कार्यकाल में लोगों की डेथ हुई थी। तो आप ये जनता के टैक्स के पैसे से चंद्रयान 3 सफल होने के लिए गया, दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम भारत ने रखा 12 कंट्रियों में। अब तक करीब 141 जो है मिशन ये हो चुके हैं 12 कंट्रियों के। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, आपको वैसे तो पता है अंजना जी, लेकिन उसमें से 59 विफल रहे हैं और 69 सफल रहे हैं और 5 जो है आंशिक रूप से सफलता मिली है। और हमारे भारत के जो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान सन था, अब मैं कहने लगूं साहब कि 1969 में वो तो पूरे देश को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। उसके बाद जब राजीव गांधी साहब थे, जब इंदिरा जी थी तो आर्यभट्ट भेजा, आपके चैनल ने भी दिखाया, राकेश शर्मा जी गए थे अंतरिक्ष में, प्रथम यात्री थे, इंदिरा जी ने भी बात की थी। चंद्रयान 2 में तो मनमोहन सिंह जी ने कोई भी इवेंट नहीं करा था जब भेजा था, और पानी की खोज की गई थी जब भेजा गया था। चंद्रयान 1 में 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रयान 2 जब 19 में भेजा गया था वो विफल हुआ, इसमें भी हमने ये कुछ नहीं कहा था। चंद्रयान 3 सफल हुआ है, तो अंजना जी इसमें आपका योगदान, इसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का योगदान, सरकार मेरी हो, आपकी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अन्य की हो, सरकार जिसकी होगी तो नेचुरल है, उसके अंडर में तो सारे डिपार्टमेंट। जवाब दीजिए इसका अजय आलोक जी जवाब दिए, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, आपने अपने राजस्थान के मंत्री पर कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बधाई संदेश दे दिया कि जो पैसेंजर गए हैं चंद्रयान 3 पर उनको उन्होंने बधाई संदेश दे दिया। मंत्री हैं राजस्थान। मैं केवल बता रहा हूँ, चंद्रमा पर केवल नील आर्मस्ट्रांग के बार जो है अमेरिका ने केवल आदमी भेजा है, और अब हम उम्मीद करते हैं अगर अजय आलोक जी भाई हैं, अच्छे वक्ता हैं, और अभी चूंकि नए प्रवक्ता बन के गए हैं बीजेपी में, मैं समझता हूँ गलत जगह चले गए, हमारे यहाँ आ जाएंगे कुछ दिनों बाद 2024 में। मेरे दोस्त हैं, भाई भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला अनुरोध में प्रधानमंत्री जी से और वैज्ञानिकों से ये अनुरोध करूंगा कि भारत जब विश्व शक्ति बन रहा है तो हमें भी चंद्रमा पे कोई आदमी इस अगले मिशन में भेजना चाहिए, ताकि हम भी उस पावरफुल अमेरिका के मुकाबले। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं अजय जी को बस एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे स्टेटमेंट नहीं है। माधवन नायर थे इसरो के पूर्व प्रमुख, उन्होंने कहा कि 2012 में चंद्रयान 2 लॉन्च करने की स्कीम थी, लेकिन सरकार के कारण हमें वापस अपने पैर खींचने पड़े। क्या यह सरकार की विफलता आप नहीं मानेंगे? अगर सरकार प्रोत्साहित नहीं करेगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में धन और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो क्या यह सरकार की विफलता नहीं है? अगर आज हम मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ऊर्जा दी इसरो को कि तुम काम करो, मैं पीछे खड़ा हूं। 2021 कोरोना काल के बावजूद 2 साल शिथिलता, कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद चंद्रयान 3 के लिए मोदी जी ने सारे संसाधनों को उपलब्ध करवाया, बजट 5,500 करोड़ से 12,500 करोड़ किया। तो क्या यह सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है कि हम अंतरिक्ष में नया करना चाहते हैं? जिस इसरो से आज तक 1 रुपया नहीं कमाते थे, ठन गोपाल, खाली पैसा जाता था इसरो में, आज वो इसरो 3300 करोड़ कमा के दे रहा है। तो क्या यह इसरो की उपलब्धि नहीं है? अपनी वैज्ञानिक शक्तियों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर हमारे वैज्ञानिक आगे कहां से बढ़ेंगे? नए वैज्ञानिक कैसे निकलेंगे? जम्मू कश्मीर से वैज्ञानिक निकल के आ रहे हैं जो इस चंद्रयान 3 में है। क्या यह भारत की उपलब्धि नहीं है? मतलब साहब, आप तो चीन हो गए ना।
आप तो चीन हो गए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स तारीफ कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान का डॉन तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। एक देश ने तारीफ नहीं की है तो वो चीन। अजय जी छोटा सा जवाब नहीं निकल रहा, उसी तरह कांग्रेस तारीफ नहीं कर रही। अब नेहरू युग इंदिरा युग से निकलिए भाई, अब मोदी युग है, नेहरू युग इंदिरा युग से निकलिए बाहर। हाँ, छोटा सा जवाब। कांग्रेस बीजेपी का फुटबॉल गेम बन के रह जाएगा। जल्दी से बताना चाहता हूँ आलोक जी, सुन लीजिए। 405 आंतरिक शहर के एक भारत की सेना को हम हमेशा सलाम करते हैं। 2013 में क्या कहा था और आपके मुख्यमंत्री आसाम ने क्या कहा था, अभी सुन लीजिए। 4057 किमी सीमा पर चीन को रोकने हेतु 2013 में 90,274 सैनिकों हेतु माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठित किया था। बात कर रहे हैं और जिसको चंद्रयान 3 किया, आपने 405 सीधी से खत्म कर दिया। नहीं, आर्मी भी चंद्रयान के कनेक्टेड थी। तो आप यहाँ बैठकर झूठी, आप पढ़े लिखे आदमी है, झूठी सेकी अगर बगारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माधवन साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है तौसीफ साहब, मतलब इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि राकेश रोशन और राकेश शर्मा में कंफ्यूज हो गई ममता दी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ये दम भरती है कि हमने पूरे इसरो के मिशन में, और कल ही पीएम ने फिर आदित्य मिशन को भी लेकर आगे ऐलान कर दिया है, हमने पूरी ताकत झोंकी है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि उनको जितनी भी फंड्स चाहिए या फिर आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए वो हमारी सरकार दे रही है। तौसीफ खान जी। देखिए, साइंटिस्ट हमारे जो हैं इसरो में, उन्हें प्रोत्साहन सिर्फ सरकार से ही मिलेगा या नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है, ऐसा कहने से हम उनकी जो जिंदगी भर का उनका जो पढ़ाई लिखाई है, उनका जो उन्होंने पूरे अटेंशन के साथ जो पूरा जिंदगी जो उन्होंने स्पेस मिशन के लिए डेडिकेट किया, उसका हम इंसल्ट करते हैं। वो लोग, उन लोगों को खुद से ही प्रोत्साहन है, उनके पास में फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए वो भारत सरकार को अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं। और ये बात तो खुद आलोक वर्मा जी ने ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, उस जमाने में नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में इसरो की कमाई नहीं हुआ करती थी। आज इसरो की कमाई है। आज इतने सारे सैटेलाइट्स इसरो ने भेज चुके हैं, वो अपने दम पे भेजा है। आज अगर हम क्रेडिट लेने की बात करते हैं, कहीं पे किसी को कंग्रेचुलेट करने की बात करते हैं, तो वो हम अपने साइंटिस्ट जो कि देश भर के, देश के कोने कोने से, बंगाल से भी साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर से भी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। ये सारे साइंटिस्ट और इसरो एज ए एजेंसी, इन्हें हम कांग्रेचुलेट करते हैं। और बेशक इसमें आप बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हैं मोदी जी को कि हाँ, उन्होंने इनके फंड को अप्रूव किया। ये फंड तो पब्लिक का है, वो तो अपने पर्सनल सेविंग से कुछ नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो अपने आज के दौर में, चलिए इतना डिले हुआ, आज हमारा लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ, हम हिस्ट्री को कैसे भुला सकते हैं? अगर ये स्पेस मिशन तभी होता है जब इसरो है, और इसरो, ममता दी ने भी वही याद दिलाया अजय जी का विजन। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रणव शर्मा जी हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर जुड़े हुए हैं। आप लोगों की एस्ट्रोनॉमी दाएं बाएं तो नहीं होने लगती ये सब पॉलिटिकल बातें सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं होने लगती। क्या लगता है आपको जब ये सब सुनते हैं तो आप, और क्या इस दावे में दम है जो मौजूदा सरकार करती है कि हमने ज्यादा ताकत झोंकी है इसरो के पीछे और इसीलिए ये मिशन कामयाब हो रहे हैं, बैक टू बैक हम टाइमली कर रहे हैं? अंजना जी, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। और हमें इस बात को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ऑल साइंस इज पॉलिटिकल। देयर इज नो अदर साइंस। साइंस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव लीडरशिप बैकिंग इट। नहीं कर सकते आप। बजटरी एलोकेशंस कैसे आप लेके आएंगे बिना पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वेस्टमेंट के? और हिंदुस्तान में जो साइंस इमेजिन करी गई फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड साइंस, यू सपोर्टिंग साइंस फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी एंड देन यू सेइंग दैट साइंस इज नॉट पॉलिटिकल। इट डजंट वर्क दैट वे। आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का ही, देश का ही पैसा विज्ञान के लिए भी जितने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने हैं, मिशंस करने हैं, उसमें लगता है। और सरकार में अलग रवैया रहा है। इसरो के पुराने चीफ ने भी कहा है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल अब बजट दिखाने वाले हैं जिससे तस्वीर साफ होगी कि किसने कितना पैसा दिया। और ये हम आपको दिखा रहे हैं 1972 में जो 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसको वक्त के साथ जो पैसा लगा है उस पूरे ग्राफ को हम दिखा रहे हैं। और इस पर मैं आपका रिएक्शन अब चाहूंगी, अजय वर्मा जी। देखिए 10 गुना बढ़ा है हर बार। एक बार फिर से वो डेटा दिखा दीजिए। 1972 से हम डेटा दिखा रहे हैं और देखिए आज ये कहां पर पहुंचा है। 2023 में 12,543 करोड़ है। 2008 तक ये 4,000 करोड़ था।
अभी इसके पीछे क्या स्पीकर है? में देखिए, इस डिबेट को आप चला रही हैं, स्पीकर मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में, कांग्रेस ये काम नहीं करती, ना हमारा आईटी सेल करता, ना हमारी सरकार ने किया। 250 करोड़ में गुरुग्राम वाली जो सड़क थी, जब 500 करोड़ में तो हमारा यान चला गया टैक्स के पैसे से। पैसा समय की मांग है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज 2000 आज आटा, चावल, गेहूं, वो गुड़गांव नहीं है। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर एलिगेशन है, और दूसरा कि इसरो पर और इस डेटा पर बोलने के लिए क्या आपके पास 2 लाइन भी नहीं है? रटी रटाई बातें आप बोलिए, जो रोज बोलते हैं वो भी बोलिए। आपको रोकूंगी तो फिर बोलने लगेगा हमारा मुंह बंद कर रहे हैं। लेकिन इस पर आज इसरो पर थोड़ी देर तो बात, मुझे स्पीकर मत बोलिए। सर, मैं जर्नलिस्ट हूं और आप मुझे अंजना बोल एड्रेस कर सकते हैं, मुझे स्पीकर मत बोलिए। देश की संसद पर बैठी, उस कुर्सी पर बैठे स्पीकर की बहुत गरिमा होती है। आप एंकर की तरह ही मुझसे बात करें। ये इस डेटा पर आपका एक भी कमेंट है? 1972 से लेकर जो मौजूदा सरकार दम भरती है कि हमने बजट एलोकेशन बढ़ाया है, हम फ्यूल कर रहे हैं इन मिशंस को, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये डेटा अगर आपको दिख रहा हो, स्क्रीन होगा आपके साथ। जी दिख रहा है, मेरे पास दिख रहा है। 2098 में 990 था, 2008 में 4074 था, 2018 में 10,783 और 23 में 12,543। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस गति से 14 के बाद से हिंदुस्तान की हर चीज बढ़ी है, पैसा आया है, फंड्स भी बढ़ा है, जरूरत है आज की, तो इसमें कोई अतोशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हर जगह पैसा जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों को बधाई है, टैक्स के पैसे के जनता के से अगर आप फोटो सेशन पे अगर आप अपने ऊपर सारी सुविधा वो लेने के लिए वो करेंगे, तो ये कहाँ का न्याय संगत है? वैज्ञानिकों को बधाई थी, है, रहेगी। इसरो को बधाई थी, है, रहेगी। आर्मी को बधाई थी, है, रहेगी। और जो इन सारे फैक्ट को, तथ्य को दिखाता है, हम उसको भी बधाई देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं इसरो के, अपने सारे देश के वैज्ञानिक भाई, उसमें उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के भी वैज्ञानिक है, मैं पैसे भारतवर्ष से आता हूँ, पूरे भारतवर्ष के वैज्ञानिक है, सबको बधाई दी है। प्रणव जी, वो कह रहे हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, फंड जो उस वक्त के हिसाब से जरूरत थी सो बजट बढ़ाया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। विदाउट लीडरशिप, हिंदी में बोले, आज तक है ये। नहीं, लीडरशिप इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं होता। जब जैसे कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट आता है, क्योंकि नेहरू खुद पर्सनली इन्वेस्टेड है, तभी तो आ पाएगा, नहीं तो कैसे आ पाएगा? भाई आप भाभा, पीएमएस ब्लैकेट और दुनिया भर के लोगों को ले आइए, अगर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है उस कॉज में, तो वो नहीं बढ़ेगा। इंटरनेशनलाइजेशन के कॉज में नेहरू खुद इन्वेस्टेड है ना, तभी तो वो बढ़ता है। भाई पीएम मोदी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो करी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड आई थिंक मैं उसको हर बार कोट करता हूं, और वो उसको क्लिफ पॉइंट कह सकते हैं हम इंडियन स्पेस हिस्ट्री का। वो तब था जब 2015 में पीएम ऑन हिज फ्रांस की विजिट में, जब वो टुलूज गए थे और टुलूज स्पेस सेंटर देखा, और वहां से फिर हमने वो पूरा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और वो सब चीजें बढ़ाई। और ये बहुत क्लियर हो चुका है कि द करंट प्राइम मिनिस्टर इज डीपली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। हमने पिछले 8 साल में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा है और जिसके हिसाब से बजटरी एलोकेशंस हुए हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बजटरी एलोकेशन नहीं हुआ है क्या? क्वांटम मिशन का बजटरी एलोकेशन नहीं हुआ है क्या? सुपर कंप्यूटिंग मिशन कहां से आ रहा है? लाइगो इंडिया अभी सैंक्शन हुआ है, इट्स द नेक्स्ट जनरेशन ग्रेविटेशन वेव लेबोरेटरी। यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस without having the top leader signing it off. Science is political. ठीक है, दिलचस्प है आपकी ये भी लाइन, जिसको आप बार बार दोहरा रहे हैं कि आपको विज्ञान भी राजनीतिक लगता है। लेकिन अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हैं। अभिषेक झा जी, ये चंद्रयान मिशन को लेकर बिहार में जानकारी का इतना अभाव क्यों दिखा? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो खैर बधाई देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शक्ति सिंह जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार में आरजेडी शामिल है, उन्होंने नासा को बधाई दे दी। वाह नेताजी वाह, कमाल है अभिषेक जी। अब उनकी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मैं जवाब दे दूं अंजना जी। अब उनकी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ आते तो उनकी बातों को बेहतर बता पाते। जितनी मेरी समझ है उनको लेकर के, तो यही है कि स्लिप ऑफ टंग होगा ये। और दूसरा है कि सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या है अंजना जी, कि आज पूरा देश गौरवान्वित है, देश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है, और जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता हुई है उससे हर देशवासी उत्साहित है।
और हमें बधाई देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट और जो भी टीम इसमें लगी है। बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम के सदस्य हैं, हमने सभी को बधाई भी दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे मुद्दे कतई राजनीति के लिए नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह चीज शुरू हुई, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इसका खूब समर्थन किया, और अब जब हमने सफलता पाई है तो जितनी भी सरकारें इसमें शामिल रही हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम किसी को दरकिनार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते। यह देश के लिए गौरवशाली पल है और इतिहास के पन्नों में एकदम सुनहरे अक्षरों में सब कुछ लिखा जाएगा। तो हम इसको राजनीतिक चश्मे से जरा भी नहीं देखते हैं। आपने तमाम प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या विचार है जेडीयू के? मैंने तो कहा मौजूदा सरकार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने तो कहा कि सभी सरकारों की इसमें भूमिका है और किसी को भी हम दरकिनार नहीं करना चाहते हैं। एक बात से एतराज होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सबकी भूमिका है, चाहे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन जी हो, वर्तमान सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, या जितने भी लोग इस पूरी टीम में लगे हुए थे, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऐसे की जा रही है जैसे इससे पहले की सरकारों का कोई योगदान नहीं रहा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान नहीं था, मनमोहन सिंह जी का योगदान नहीं था। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हुआ है। तब तो उस फॉर्मूले से अगर चले अंजना जी, पिछली बार जब ये मिशन अनसक्सेसफुल रह गया था, देश रो रहा था, मान लीजिए, तो वो असफलता भी क्या मोदी जी के ही हिस्से थी। वो कहते हैं ना कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। हम इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इनकी तरफ से लगातार कि भाई मोदी जी के प्रयासों की वजह से ही आज देश ये दिन देख पा रहा है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। ठीक है, अजय आलोक जी इस पर जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री ने फौरन, ठीक है, विक्रम के लैंड करने के फौरन बाद, लैंडर के वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के फौरन बाद उनका जो देश को संदेश था वो शुरू हो गया वहां से, जिसको लेकर सबका कहना है कि वो टाइमिंग, और आपने देखा भी कांग्रेस समर्थक उसी पर सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा बोल रहे थे। पीएम ने क्या वहां पर बोला था, थोड़ा छोटा सा हिस्सा आपको सुना देते हैं, फिर अजय आलोक जी इस पर जवाब दीजिएगा। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। कल के संबोधन पर तो अजय वर्मा जी आपने इतने आराम से प्रश्न खड़े कर दिए, लेकिन विश्व के मंच पर प्रधानमंत्री का संबोधन आप देखिए, जितने अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े दिग्गज हैं सबने देश को बधाई दी है, सबने बधाई दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहानिसबर्ग में मौजूद थे और राष्ट्राध्यक्षों के सामने उन्होंने भारत की कामयाबी का जिक्र किया। आपका सीना गर्व से नहीं होता है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कोई, हमने अगर मील का पत्थर छुआ है, और इसके लिए आपको प्रधानमंत्री ने, नासा ने और इसरो ने और विभिन्न आंतरिक एजेंसियों ने, संसार की ने बधाई दी है। लेकिन केवल मैं इतना पूछना चाहता हूं अंजना जी और बैठे हुए अजय जी, कि जब विश्व की कोई भी संस्थाएं किसी आंकड़े पर, और जब भारत के बारे में कोई भी विचारित करती है कि नहीं भारत यहाँ हो रहा है, तब आप कह देते हैं कि इसमें कांग्रेस का समर्थक है और ये बिकी हुई एजेंसियां हैं और ये प्रायोजित हैं। आज ये प्रायोजित नजर नहीं आती है। आप अपने हिसाब से, आप अपने उससे क्यों चलते हैं कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, तो हिंदुस्तान और संसार बहुत अच्छा है, 196 कंट्री बहुत अच्छी है, सारा वर्ल्ड अच्छा है, और जब आपके खिलाफ कोई चूचा करता है, आपके खिलाफ सत्यता दिखाता है, आपके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, आपके खिलाफ वर्ल्ड के टाइम्स टेबल दिखाते हैं, आपके खिलाफ चीजें दिखाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा क्या बढ़िया। अजय जी 10 सेकंड और सुन लीजिए जल्दी, केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ। अंजना जी आपको लगता है, अजय जी 1 सेकंड सुन लीजिए। अंजना जी 10 सेकंड बोल रहे, 10 सेकंड में पूरा कीजिए मिस्टर वर्मा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर आप अच्छाई को अपने सिर लेते हैं तो बुराई भी अपने सिर लीजिए। आप ऑटोक्रेटिक कह रहे थे, डेमोक्रेटिक नहीं है, क्या कह रहे थे आप अजय जी? आप क्या मानते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र, यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू मत लगाइए, यहाँ तानाशाही की परिभाषित मत कीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अंजना जी आप भी बिहार से हैं, अभिषेक जी भी बिहार से हैं, और मुझे लगता है दर्शक समझ जाएंगे इस कथनी को। वो हम लोग कहते हैं ना, हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत,
आज मेरे कांग्रेस के मित्र और जेडीयू के मित्र ऐसे ही गाना, और तौसीफ जी तो फिर भी ठीक है, ये लोग यही गाना गा रहे हैं। बात हो रही है चंद्रयान के लैंडिंग की, बात हो रही है, इसमें तुच्छ राजनीति को घसीटने की क्या जरूरत है? मैं शुरू से यही कह रहा हूं। और ये प्रधानमंत्री पे तमाम तरह के आरोप, अघोषित कर्फ्यू, फलाना ढिमकाना, ये वो। अरे अपनी विफलताओं को याद कीजिए ना। आपकी विफलताओं पे तो हमने सफलता के झंडे गाड़े। आप विफल नहीं होते तो हम सफल कैसे होते? लॉन्च पैड्स तक नहीं थे हमारे पास, रशिया का लॉन्च पैड यूज करते थे हम लोग। क्या बीजेपी ने मना किया था या मोदी जी ने मना किया था लॉन्च पैड मत बनाइए? होते तो आप समझ रहे हैं आप कहां थे हम लोग और कहां पहुंचे? एक नीति बनती, एक मिनट अजय जी मैं खत्म कर दूं। एक नीति, मैंने आपको रोका नहीं था बीच में, मैं खत्म कर लेता हूं। एक मिनट, एक नीति एक अंतरिक्ष नीति बनती है। 2020 में एक अंतरिक्ष नीति बनी, पहली बार अब भारत के अंतरिक्ष बाजार को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया। आपको क्या लगता है कि इसरो के अलावा जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है? गोदरेज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, टाटा है, हिंडाल्को है, और पता नहीं 8-9 कंपनीज है, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, अंकित एरोस्पेस, वालचंद नायर एरोस्पेस, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने सब मिलकर किया है। सहयोगी हैं। एक नई अंतरिक्ष नीति बनी है। एक मिनट, आप प्रधानमंत्री के संबोधन में उन्होंने क्या कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को विश्व ने सराहा है। और इसी वैज्ञानिकों के बारे में जब कोवैक्सीन बनी थी कोरोना के समय में, तो आप लोगों ने क्या कहा था? बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के वैक्सीन दे रहे हैं, लाखों लोग मर जाएंगे, ये मोदी वैक्सीन है। नकारात्मकता तो आप लोग के दिमाग में भर गई है ना कांग्रेस पार्टी के, आपके नहीं है। आप तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष रख रहे हैं, आपके दिमाग में नकारात्मक, लेकिन आपकी पार्टी के दिमाग में ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है, अपने देश के वैज्ञानिकों पर भी भरोसा नहीं है। अजय जी, आप आज तक पे बैठे, मैं याद दिला दूं, शाउटिंग मैच करने के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना होगा। जब आपका नाम लिया जाए आप अपनी बारी में बोले, शाउटिंग मैच आज तक पर ना करें। आपके बीच में मैंने ये सुनिश्चित किया कोई हस्तक्षेप ना करे, तो अब आप भी चुपचाप सुने, आपकी बारी आएगी। पूरी करें 2 लाइन में अपनी बात, अजय आलोक जी। मैं बस ये कह रहा हूं अंजना जी कि विश्व मंच से प्राविधिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या कि भारत के वैज्ञानिकों ने आज भारत के लिए का नाम ऊंचा किया पूरे विश्व में और पूरे मानवता के लिए काम किया है। आज ये सोचिए कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे कोई उतर नहीं पा रहा था, वहां से पहला सिग्नल जो आया है वहां बर्फ मिला है। बर्फ मतलब H2O, दैट मीन्स की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। बीइंग अ डॉक्टर आप सोचिए कि H2O को ब्रेकअप करके क्या क्या मिल सकता है। हीलियम का इतना बड़ा भंडार मिला है। एक एक चीज विश्व के लिए कितना काम हो सकता है, मानवता का भला हो सकता है, उसमें क्या राजनीति की प्रधानमंत्री जी ने? भाई आपको तो प्रधानमंत्री का हर चीज राजनीति लगता है। देश के साइंटिस्ट पे सवाल आप उठाते हैं। कोरोना के समय जब हमने वैक्सीन बनाई तो उसको मोदी वैक्सीन बना दिया, कोरोना को कोविड को मोविड बना दिया आप लोगों ने। नकारात्मकता तो ऐसी घुसी हुई है कि देश देख रहा है आपकी नकारात्मकता। आज इस विषय पर बहस कर रहे हैं, ये बहस का विषय ही नहीं है। ये देश के लिए गर्वान्वित होने का विषय है कि चंद्रयान 3 निकला और अब हम सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये देश के लिए गर्व का विषय है कि इसरो आज प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने का सबसे बड़ा सेंटर पूरे वर्ल्ड में बन गया, 3300 करोड़ कमा रहा है। तो इसरो अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, हमारे नए नए वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इस उपलब्धि के बदले में आप सोच रहे हैं ये नई जनरेशन के कितने लोग अब विज्ञान और वैज्ञानिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसको एक डल करियर मान के लोग छोड़ देते थे। आज कितने हमारे युवा साइंटिस्ट तैयार हो जाएंगे अगले 5 साल में। देश कहां से कहां बढ़ेगा। अरे आगे की सोचिए, विकसित भारत कैसे बनेगा? ठीक है, इस नकारात्मकता के साथ प्रणव जी और अजय वर्मा लगा दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। हमारी उपलब्धि देखिए, गति देखिए। ठीक है मिस्टर आलोक, ठीक है। प्रणव शर्मा और अजय वर्मा जी को एक साथ दिखा दीजिए। अजय जी, प्रणव जी का ये कहना है कि वो पूरा श्रेय दे रहे हैं नेहरू को इसरो की स्थापना के लिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की बहुत जरूरत होती है विज्ञान को भी, क्योंकि पैसा चाहिए, देश का पैसा लगता है, टैक्स पेयर का पैसा लगता है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उस पर भी उनका कहना है कि वहां पर जो विजन है और जो पुश मिल रहा है उसकी वजह से ये कामयाबियां हासिल हो रही हैं। यहां पर भी आपको श्रेय देना होगा। अजय जी। अंजना जी, बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी जो नींव होती है उसके ऊपर ही तो सारी फ्लोर खड़े होते हैं। आज अब एक पहली तल, दूसरा तल, 10वां तल, आज गगनचुंबी इमारत बनती है। अगर आप नींव ही तैयार नहीं करेंगे तो फिर अंतरिक्ष में बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? हमने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में या इंदिरा जी के टाइम में या राजीव गांधी जी के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में या पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में, जब वो प्रधानमंत्री रहे, ये चीजें उपलब्धियां रही। और वो आधार बना के 2014 में ये कहना कहाँ तक न्याय संग। हमने वैज्ञानिकों को बधाई दी, हमने देश की सरकार के उसको कभी भी नहीं नकार रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि 2014 के बाद ही भारत का जन्म हुआ है। या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सारी आधुनिकताएं, सारे लॉन्च, सारे पैड, सारी सुविधाएं, सारे फंड 2014 के बाद या इससे पहले देश ही नहीं था? और ऐसा इनके समर्थक भी अच्छा, वो आपने नरसिम्हा राव का नाम लिया,
क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी ने अपने बुक लॉन्च में सोनिया जी के सामने ही कह दिया कि वो पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री थे देश में। लेकिन वो कह रहे हैं कि श्रेय देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ सारे प्रयास हमारे ही है, मतलब राजनीतिक श्रेय न ले ले मौजूदा सरकार, ये उनकी चिंता है। नहीं, देखिए वैज्ञानिकों को तो श्रेय देना पड़ेगा क्योंकि काम तो उन्हीं का ही है। पर ये बात बिल्कुल सच है कि एक बहुत फिगरेटिव चेंज आया है। क्या बदला है? उस जो फिगरेटिव चेंज आया है वो ये है कि हमारा जो मुद्दा है वो थ्योरेटिकल साइंस से ट्रांसलेटेबल साइंस हो गया कि आप वो विज्ञान करें जो मैं देख पाऊं, जो आम आदमी के काम आए, इवेंचुअली जो दुनिया के काम आए, वो बस थ्योरेटिकल मॉडलिंग बन के न रह जाए। तो एक ये बहुत बड़ी चीज हुई है। दूसरी चीज ये हुई है कि आपने मेगा मिशंस बनाए, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करी है। और मैं सिर्फ ये हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात बहुत दावे के संग कह सकता हूं कि वैज्ञानिक, हिंदुस्तानी वैज्ञानिक पूरी दुनिया में आज जो है उसकी वो जो एबिलिटी है कि टू थिंक बियॉन्ड, वो पिछले 8-10 साल में बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल स्टेचर भी चेंज हुआ। आप जब अब टेबल पे नेगोशिएट करने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को, तो आप एक अलग गर्व के संग जाते हैं, आप गर्दन झुका के नहीं जाते हैं, क्योंकि आप उस देश से आ रहे हैं जहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग है, जहां बजटरी एलोकेशंस हैं और जहां पब्लिकेशंस भी हैं, जहां आपके पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग भी है। और आपको पता है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स एक बड़े स्केल पे लेके जाएंगे तो बैक होम ये बात एक्सेप्ट की जाएगी। अजय वर्मा जी ने आपकी बात पे हाथ उठा दिया है। हाँ वर्मा साहब बोलिए। प्रणब जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। आप मुझे मेरी बात जरा जवाब दे दीजिए। आप तो वैज्ञानिक आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं। भारत में आज तक, जब से भारत आजाद हुआ और आज तक की केवल 14 के बाद आर्थिक असमानता की दर 1% लोगों पर 40% पैसा और 99% लोगों पर 60% पैसा। ये कौन सी आर्थिक असमानता की रीत? क्या ऐसा देश चाह रहे थे आप कि 45 करोड़ लोग आज नौकरी की तलाश में भटके पड़े, छोड़ चुके हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। आप करिए, आप अंतरिक्ष में करिए, आप विकास करिए, आप संसार में बनाइए, लेकिन आपकी जो मूलभूत चीजें हैं, जो देश की चीजें, जो 140 करोड़ लोगों का लोड है और 140 करोड़ लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं। दूध आज आपने 70 रुपए किलो कर दिया, 100 रुपए हो जाएगा। पेट्रोल 100 रुपए से कम आता नहीं। आप कहेंगे आपके पास और कोई डटे रखा है। इसका जवाब आप प्रणब शर्मा से पूछ रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉमर है, ये एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर है तो ये बता तो देंगे कि क्या भारत को ये दूध की कीमत बता देंगे क्यों बढ़ रही है? नहीं, ये तो बता देंगे कि हमें दूध पीते हैं, हम आटा, हम खाना खाते हैं, हम महंगाई झेलते हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं। ये मैं कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि इंग्लिश और हिंदी का, ये बेसिक अप्रोच की जो चीजें हैं, इट शुड बी मस्ट इन द लाइफ। ये बहुत जरूरी है अंजना जी। चर्चा, चांद पे जाएं, हम सूरज पर जाएं, हमारे आदमी जाएं। नहीं, सूरज पर नहीं जा पाएंगे। सूरज को दूर से स्टडी करना पड़ता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है वहां पे। हो सकता है साहब के टाइम में मोदी है तो मुमकिन है। ये तो यही कहते हैं साहब। अब घोषणा कर दी आदित्य एल1 की जाएंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ ऐसी कोई चीज लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाएंगे, वो वहां से दूर से मेजर करेंगे। पहला प्रूफ बहुत नहीं दूर है। से पढ़ा जाता है, जो बाहर का उसका कोरोना होता है, वहां से इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन आप अजय आलोक का नारा आप बोल रहे हैं उनकी जगह में, अजय वर्मा जी। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि बादल के पीछे की चीजें, सोने से, आलू से सोना बनना और ड्रोन से आलू के ट्रक उठा के लाना, तो सब चीजें संभव है। इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी साहब है तो मुमकिन है, हम सूरज से कहीं भी जा सकते हैं। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। संसार के 140 करोड़ लोगों में इनके आईटी सेल, भाजपा के नेता, प्रवक्ता, इनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी तो मजबूरी है, भाई सरकार है। लेकिन हम तो कहते हैं भारत में अच्छी सरकार चलाइए और भारत में नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी, यानी नकारात्मक चीजों को ना स्थान मिले, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक ऊर्जा है चंद्रयान 3 की तरफ। जवाब दीजिए अजय आलोक जी, क्योंकि प्रणब जी आपकी बातें तो उनको बुरी लग गई, आपको फिर वो प्राइस राइज पर सवाल पूछ रहे थे। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। चंद्रयान 3 मिशन फेल, सक्सेसफुल हो गया, इसकी वजह से आप महंगाई के सवालों से नहीं भाग सकते। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो गया, इसकी वजह से आप बेरोजगारी से लेकर जो देश के अन्य प्रशासनिक सवाल हैं उनसे नहीं भाग सकते। यही कह रहे थे अजय वर्मा जी।
अजय जी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हम यहाँ पे आज चंद्रयान 3 की डिबेट कर रहे हैं तो ये जानबूझ के उस सब मुद्दों पे भाग रहे हैं, क्योंकि इनको इस चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए इनको दिक्कत होती है। कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से फोन आ जाएगा। महंगाई की जहां तक बात है तो 10 साल का यूपीए का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, इनके टाइम में कभी भी इन्फ्लेशन डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में नहीं आया। हमारे काल में कभी भी डबल डिजिट में जाने की तो दूर 6.5 को क्रॉस नहीं किया। तो किस बात की ये बात करते हैं? आज टमाटर अगर बरसात के कारण 200 रुपए किलो हो गया, जो कुछ दिन के लिए है, तो उस पर इनको लगता है कि इन्होंने किला फतेह कर लिया। रहिए खुशफहमी में भैया। मुझे बस एक बात बता दीजिए अच्छी तरह से, इनके यहां तो ऐसे ऐसे महान नेता हैं जिनको लॉन्चिंग और लैंडिंग में फर्क नहीं पता है। मैं राजीव शुक्ला जी की बात कर रहा हूं। जरा आप ही बता दीजिए मुझे, यहां पे जितने विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, लैंडर का नाम हमने विक्रम क्यों रखा था? जवाब दीजिए। लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा था हमने? बहुत नेहरू की बातें हो रही है, इंदिरा नेहरू। लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया था? अब आप प्रधानाचार्य बन गए हैं यहाँ क्लास में, क्लास का स्ट्रोक कोई है भाई, आप प्रधानाचार्य तो। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। उसी प्रश्न पर छोड़ देते हैं, कौन प्रधानाचार्य कौन स्टूडेंट, ये जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, चांद पर हम पहुंचे, आपके सबके सीने में गर्व है, लेकिन नेताओं के मन में राजनीति। देखते हैं।